बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मारिया जाहिद तलमा जमात नाम आपसे मैं गुफ्तगू है। उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। व्यूवर्स, इससे कबल मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लॉगरिथम। हम लॉगरिथम का कुछ इंट्रोडक्शन कर देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉगरिथम का आइडिया किसने दिया था। लॉगरिथम का जो आइडिया था वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था, जो इजिप्ट स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर थे। इसके बाद जो लॉगरिथम की टर्म इन्वेंट की थी वो जॉन नेपियर ने की थी और इनका जो टाइम टेन्योर है वो 1550 से 1617 तक बनता है। और इन्होंने एक और काम भी किया था कि इन्होंने ई की बेस पर लॉगरिथम का टेबल प्रिपेयर किया था। अब जो लॉगरिथम पर मज़ीद काम किया था वो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स और जॉब्स बर्गी ने किया था और इन्होंने 10 की बेस पर लॉगरिथम का टेबल प्रिपेयर किया था। अब व्यूअर्स, जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि हम लॉगरिथम को एज अ स्टूडेंट बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने रियाजी की जो मुश्किल कैलकुलेशन है उसे आसान बनाने की खातिर लॉ का प्रोसीजर मुतारफ करवाया था। जैसे लॉग मल्टीप्लिकेशन जो कंपैरेटिवली मुश्किल ऑपरेशन है, इसे एडिशन में चेंज कर देता है। अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में एक सिंपल ऑपरेशन है। इसके बाद इसी तरह जो डिवीजन, ये भी एक मुश्किल ऑपरेशन है, इसे लॉग सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है। और इसी तरह पार, ये भी एक मुश्किल ऑपरेशन है, इससे लॉग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता है। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पार और मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में आसान ऑपरेशन है और लॉग मुश्किल नहीं है बल्कि ये मुश्किल से आसान की तरफ ले जाता है। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इंतहाई सादा है। ये मैंने जैसे लिया हुआ है, इस और सादा होने के साथ साथ इसमें जो मैथ्स की बुक में, 9th की मैथ की बुक में जो लॉ के लॉज दिए गए हैं वो तीनों अप्लाई हो रहे हैं। जैसे पार क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीनों 9th की बुक में दिए गए हैं और वो तीनों इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका सिंपल सोल्यूशन कर देते हैं। सिंपल सोल्यूशन ये मैंने जैसे किया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है और इसे मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 4। 5 मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 और 4 कैंसिल इज इक्वल टू 5। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर आ गया। इसको अब हम लॉग की मदद से सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे लॉग की मदद से सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसे x के इक्वल पुट करेंगे। इसे पुट करेंगे कि हमें इसके आंसर का नहीं पता, तो हम इसका आंसर x के इक्वल पुट कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये दोनों तरफ का लॉग लेना है, x का भी लॉग लेना है और इसका भी लॉग लेना है। अब इसमें लॉज अप्लाई करने, जैसे log of x इज इक्वल टू log of 5, ये log of 5 प्लस 2 log of 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है, और यहाँ दोनों लॉज अप्लाई हो चुके हैं। माइनस और डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है और इसके साथ log of 4। जब हम लॉज अप्लाई करते हैं तो हर एक के साथ अलग अलग लॉग लिख लेते हैं। अब log of x इज इक्वल टू log of 5, ये आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि 5 का लॉग क्या है। फिर प्लस 2 इंटू log of 2, जो log of 2 आप कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह 4 का लॉग भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो लॉग इस तरह फाइंड किया जाता है कि पॉइंट, इसका जो 5 का पॉइंट है वो यहाँ है। अब इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन वहाँ लगती है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन लगती है, और यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 ही है और 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन लग गई। और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट से 0 हैं, तो हमने 0 लिख लिया। और 5 का हम आप लॉ की मदद से इसका देख सकते हैं, जैसे पॉइंट के आगे 0 0 0 हैं, पॉइंट के आगे 0 लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 को 0 0 के खाने में देख सकते हैं और जो उसका लॉग आएगा वो आप लिख लेंगे। इसके बाद 2 इसी तरह 2 की जो पॉइंट है वो यहाँ है और इसकी रेफरेंस पोजीशन भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 ही है और 2 के बाद है, और जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो 0.2 का लॉग, इसी तरह इसके आगे भी 0 0 और 0 है और आप 2 को 0 0 के कॉलम में देख सकते हैं। और इसी तरह 4 का भी आप लॉग टेबल की बुक से देख सकते हैं। अब log of x इज इक्वल टू, जैसे ये 0.6990 प्लस इसी अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और माइनस ये जो log of 4 था वो इसी तरह लिख लिया। अब हम इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तो ये आंसर आया, ये दोनों काट भी सकते हैं और ये बच्चा पीछे। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है और मेंटिसा 0.6990 है। जो पॉइंट से पीछे जो डिजिट होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो मेंटिसा होता है।
अब हम लिखेंगे कि बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसका भी एंटी लॉग लेंगे और इसका भी एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6990। लॉग ऑफ x का एंटी लॉग x के इक्वली होता है, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6990। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से निकाला तो 5000 आया। अब x इज इक्वल टू 5 आंसर आया, ये पॉइंट है और ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। ये अब इसके बाद हम ये 000 ना लिखें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसका जो आंसर आया 5 आया। अब हमने जो सिंपल सॉल्यूशन से किया था वो भी 5 आया था और लॉ की मदद से भी 5 आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल तरीका है, हम इस तरह करें, इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन लॉग उन क्वेश्चन को हल करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है जो सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन के लिए नहीं, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिया था। तो जो क्वेश्चन सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होते उन्हें हल करने के लिए लॉग इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगी दोबारा। और सब अब आपकी समात का बहुत शुक्रिया।